हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आर एस तिवारी आप लोगों को अपने यूट्यूब चैनल टारगेट विद आर एस तिवारी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। और एक बार फिर से आप लोगों के साथ हम जुड़ रहे हैं एक जबरदस्त टॉपिक के साथ, जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट 5 है। और इस पार्ट 5 में आज आपको हम बताएंगे संख्याओं को दोस्तों बनाते कैसे हैं। संख्याओं के बनाने का जो तरीका है वास्तव में ये क्रमशः पर आधारित होता है, जिसे हम परम्यूटेशन कहते हैं। तो ठीक उसी प्रकार से आज हम आपको बताएंगे एक नए तरीके से, एक नए सिस्टम से किस तरीके से हम संख्याओं का निर्माण करते हैं। और जब संख्याओं के निर्माण की बात करते हैं तो यहां पे दो चीजें बेसिकली समझ में आनी चाहिए, जो कि मैं आपको बताने वाला हूं। पहला ये, मेरे पास जो डिजिट्स है, अवेलेबल डिजिट जितनी भी है वो कितनी है, और दूसरा हमें कितने डिजिट का नंबर क्रिएट करना है, यानी संख्याओं में अंक कितने होंगे और मेरे पास जो उपलब्ध अंक हैं वो कितने हैं। इन दोनों के बारे में आपको जानना विशेष तौर पे बहुत ही आवश्यक है और बहुत ही जरूरी है। तो इन्हीं बातों के साथ मैं आपको आगे लेके चलता हूं अपने मैटर पे, ठीक है। तो आप लोग जितने भी हैं हमारे साथ लगातार जुड़े रहिए और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। अगर लास्ट तक नहीं देखेंगे तो शायद हो सकता है कुछ चीजें आपसे छूट जाए। और ये विभिन्न परीक्षाओं में बहुत ज्यादा पूछा जा रहा है आजकल, और उम्मीद है कि आने वाले एग्जाम से भी ये पूछा जा सकता है, ठीक है। तो इन्हीं बातों के साथ चलिए शुरू करते हैं। तो दोस्तों देखिए, जैसा कि आगे लिखा हुआ है, ये नंबर सिस्टम पार्ट 5 है और संख्याओं को बनाना। संख्याएं हम बनाते कैसे? संख्याएं किससे बनती है भाई? संख्याएं अंकों से बनती है, पहली बात। यानी जो नंबर्स होते हैं वो डिजिट से मिलकर बनते हैं। दूसरा, वो कितनी डिजिट है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, मैं नहीं जाता, ठीक है। तो जितनी भी संख्याएं हैं उससे बनती है, ठीक है। अब इसमें प्रश्न कैसे पूछे जाते हैं? इसमें प्रश्न कुछ इस तरीके से आता है दोस्तों। जैसे बात करें, अगर पहले क्वेश्चन की हम बात करते हैं कि अंक 2, 3, 5, 7, 8 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? ध्यान से देखिएगा, प्रश्न है आपका अंक 2, 3, 5, 7, 2, 3, 5, 7, 8 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। 2 कंडीशन मैं आपको दे रहा हूं भैया। पहली कंडीशन क्या है? जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, और दूसरा, जब अंकों की पुनरावृत्ति न हो। बात को समझिएगा, 2 टाइप के प्रश्न बनते हैं भैया। यहां पे क्वेश्चन है आपका, अंक 2, 3, 5, 7, 8 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। पहली कंडीशन में अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, दूसरी कंडीशन में अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो सकती है। मतलब यहां पे अगर हम इंग्लिश में बात करें, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड एंड हियर डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड। बात समझ में आ गई? तो सबसे पहले हम बात करते हैं डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। मेरे पास कितने अंक का है, ध्यान से देखिएगा, यहीं पे मैं सॉल्व करवा दे रहा हूं। तो सबसे पहले हम पहले की बात करते हैं। मेरे पास कितनी डिजिट्स हैं? मेरे पास यहां पे 1, 2, 3, 4 डिजिट का नंबर बनाना है। हमने इस प्रकार से बना लिया हमने नंबर। ये तो एक अंक यहां, एक अंक यहां, एक अंक यहां, यानी ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, और ये हो गया हजार, यानी ये यूनिट है, टेंस है, 100 है, एंड दिस इज 1000। बात समझ में आ गई? अब ध्यान से देखिएगा, हम चेक करेंगे
कह रहा है अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है। तो एक बात बताओ, इस प्लेस के लिए मेरे पास कितने चॉइसेस हैं दोस्तों? इस प्लेस के लिए मेरे पास कितनी चॉइसेस हैं? इस प्लेस के लिए अरे भाई मैं 2 भी रख सकता हूं, 3 भी रख सकता हूं, 5 भी रख सकता हूं, 7 भी रख सकता हूं और 8 भी रख सकता हूं, कुछ भी रख सकता हूं। कहने का मतलब इस प्लेस पे रखे जा सकने वाले मेरे पास कितने नंबर्स हैं दोस्तों? 1 2 3 4 5। मैं 5 के पांचों नंबर यहां रख सकता हूं। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। 5 के पांचों नंबर यहां पे रख सकता हूं। ध्यान दीजिए, इस पे कौन सा नंबर रख सकता हूं? इस पे भी 5 रख सकता हूं। क्यों 5 रख सकता हूं? क्योंकि पुनरावृत्ति हो सकती है, यानी जो नंबर यहां पे आए वही नंबर यहां पे भी आ सकता है, और दोस्तों वही नंबर यहां पे भी आ सकता है, और वही नंबर यहां पे भी आ सकता है। कहने का मतलब जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, ऐसी दशा में अगर यहां पे 5 अंक मेरे यहां पे रखे जा सकने वाले जो नंबर ऑफ चॉइसेस हैं, मैं कितनी चॉइस यहां पे रख सकता हूं? तो 5 रख सकता हूं, यहां पे भी 5 रख सकता हूं, यहां पे भी 5, यहां पे भी 5। क्लियर है? तो इसका मतलब यह है कि जब अंकों की पुनरावृत्ति होती है, डिजिट्स कैन बी रिपीटेड। इसका मतलब 5 5 5, हम चारों प्लेस पे 5 रख सकते हैं। 5 संख्या नहीं है, 5 इनमें से कोई संख्या नहीं है। 5 का मतलब 1 2 3 4 5, 5 डिजिट रख सकता हूं, जो कि दिया गया है। अब सबका गुणा कर लेंगे भैया, सबका गुणा कर लेंगे, इस तरीके से हो जाएगा 25 25 25 25, टोटल हो गया कितना भैया? 625। हम 625 संख्याएं बना सकते हैं, लेकिन कब? जब अंकों की पुनरावृत्ति हो तब। उम्मीद करता हूं समझ में आ गया होगा। दूसरी बात करते हैं, जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो तो भी तो मेरे पास कितने प्लेसेस होंगे भैया? मेरे पास भी 4 प्लेसेस है। अब एक बात बताना, यहां से समझना शुरू कर दो भैया, चाहे यहां से शुरू करो चाहे वहां से शुरू करो, इट डजंट मैटर, इसका कोई मतलब नहीं है। चाहे यहां से शुरू चाहे वहां से शुरू। कह रहा है 2 3 5 7 8 का प्रयोग करते हुए 4 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं? जब अंकों की पुनरावृत्ति ना हो, यानी डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड। यहां पे जो डिजिट हैं वो 1 से ज्यादा बार प्रयोग में नहीं आएंगी। कहने का मतलब 2222 ये संख्या बन सकती है किसमें? जब अंकों की पुनरावृत्ति हो, लेकिन 2222 यहां पे दूसरे कंडीशन में नहीं बन सकता। क्यों? क्योंकि अंकों की पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिए। अब बताएं, दिमाग लगाएं, इस प्लेस में हम कितने नंबर से रख सकते हैं भैया? वो तो 5 रखेंगे ही रखेंगे। इस प्लेस पे 5 नंबर रख दिया मैंने। अब एक बात दिमाग में रखिएगा, इस प्लेस पे अगर मैंने 5 रख दिया तो क्या आगे भी 5 रख सकता हूं? नहीं रख सकता हूं। क्यों नहीं रख सकता हूं? क्योंकि यहां पे डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए। अगर डिजिट रिपीट नहीं होनी चाहिए तो इसका मतलब इन 5 में से एक तो यूज यहां पे हो गया। इसका मतलब यहां पे कितना बचा है? 4। अरे भाई 5 रोटी थी, 1 रोटी खा गए, कितनी बची? 4 ही तो बची। अब आगे हम अगले डिजिट पे चले गए तो यहां कितना बचेगा? 3 बचेगा, और यहां कितना बचेगा? 2 बचेगा। सबका आपस में गुणा कर देते हैं, ये हो गया कितना? 5 और 20 या 60 दूना 120। कहने का मतलब हम 120 संख्याएं बना सकते हैं। कितनी संख्याएं बना सकते हैं भैया? 120 संख्याएं बना सकते हैं। तो इसको विशेष तौर पे आप हमेशा दिमाग में रखिएगा कि इस तरीके की अगर कोई कंडीशन बनती है तो इस तरीके से इसको सेट करना है। तो ये चीज हमेशा दिमाग में रखिएगा। क्या ये देखना जरूरी है कि मेरे पास टोटल नंबर ऑफ डिजिट कितनी है? दूसरी बात यह है कितने डिजिट का नंबर बनाना है, और तीसरी बात यह है कि अंकों की पुनरावृत्ति हो रही है या अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि ये जो क्वेश्चन था बहुत ही अच्छा था, आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए हम अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। समझ गए ना भाई? कमेंट करके आप लोग बता दे, बहुत गंदी बात है यार, ठीक है? कमेंट करके कम से कम बताया करो कि हाँ भाई समझ में आ रहा कि नहीं आ रहा है। तब तो हम कैसे जानेंगे? बताओ यार, आप अपनी कमियां नहीं बता सकते हो, है ना? इतना तो कर ही सकते हो ना। बाकी कोई भी प्रॉब्लम होती है आप कमेंट करके पूछिए, बताइए, है ना? उसकी पूरी जानकारी आप लोगों को मिलेगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ हम चलते हैं। ये तो हो गया बात
कि नंबर्स हम कैसे बनाएं। एक सवाल और लेते हैं, जैसे मैं कहूं एक क्वेश्चन 1 2 5 9 का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। वही दोनों कंडीशन, पहली कंडीशन डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, और दूसरा है डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, है ना, कैन नॉट बी रिपीटेड। इसको दिमाग में रखिएगा, यहां पे अंकों का दोहराव हो सकता है पहली कंडीशन में, और दूसरी कंडीशन में अंकों का दोहराव नहीं हो सकता है। तो बात को समझिएगा, यहां पे जानना बहुत जरूरी है कि किस तरीके से। तो अब की बार मुझे कितने डिजिट का नंबर बनाना भैया, 3 डिजिट का नंबर बनाना है। तो हम पहले कैन बी रिपीटेड का तरीका ले रहे हैं। मैं 3 प्लेसेस बना लूंगा भैया, बना लिया ऐसे 3 प्लेस। अब एक बात बताओ, कितने नंबर्स है मेरे पास, 1 2 3 4 नंबर्स हैं। 4 इसमें नहीं है, ये 4 नंबर्स हैं, 1 2 5 9 4 नंबर्स हैं। और मैंने इन चारों में से यहां कितने को रख सकता हूं, 4 को रख सकता हूं भाई, सीधी सी बात है। यहां पे भी 4 को रख सकता हूं, यहां पे भी 4 को रख सकता हूं। क्यों? क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। डिजिट्स कैन बी रिपीटेड, यानी कि अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है। अगर अंकों की पुनरावृत्ति की जा सकती है तो यहां पे 4 अंक, यहां पे भी 4 अंक और यहां पे भी 4 अंक, टोटल गुणा कर लीजिए, 4 चौका 16 चौका 64, यानी कि 64 नंबर्स कैन बी मेड हियर, मतलब बनाया जा सकता है। अब बात करते हैं डिजिट्स कैन नॉट बी रिपीटेड, जब डिजिट्स रिपीट ना हो। अब मेरे पास 1 2 3 4 प्लेसेस हैं। देखिएगा दोस्तों, यहां पे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इस प्लेस पे रखने के लिए मेरे पास कितने नंबर्स हैं, 1 2 3 4, मैंने 4 रख दिया, यहां रख दिया ना। लेकिन अगले प्लेस पे मुझे 3, क्योंकि यार इन चारों में से कोई एक तो यहां रख दिया ना मैंने, कोई एक यहां रख दिया, तो आगे रखने के लिए कितना बचा, 3। अब 2 रख दिया, आगे रखने के लिए 2 बचा, अब यहां पे 1 बचेगा, गुणा कर लेंगे, ये हो जाएगा आपका 4 3 12 दूनी 24, यानी कि 24 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। कितने नंबर्स बनाए जा सकते हैं भैया, 24 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि समझ में आ गया होगा बढ़िया से। चलें आगे। जी हाँ, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। थोड़ा सा इससे कठिन क्वेश्चन लेते हैं। अब 0 को भी इसमें ऐड कर लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 0 1 3 5 8 का प्रयोग करते हुए 3 अंकों की कितनी संख्याएं बना सकते हैं। लॉजिक वही है, कितनी संख्याएं बना सकते हैं। पहली कंडीशन रिपीट हो सकता है, अब शॉर्ट में लिख दे रहा हूं, और दूसरी कंडीशन भैया रिपीट नहीं हो सकता है। मतलब जो रिपीट होना है यहां पे हो सकता है, और यहां पे जो रिपीट होना है वो नहीं हो सकता है। इसको दिमाग में रखिएगा, यहां पे रिपीटेशन अलाउड है, वहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। ये आपका तीसरा क्वेश्चन, ध्यान से रखिएगा, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिएगा बढ़िया से। देखो भाई, इस पे थोड़ा सा अभी मैं कम अवेयर हूं, इसलिए राइटिंग ठीक से बन नहीं पा रही है। ठीक है, जैसे जैसे आगे क्लासेस चलती जाएंगी राइटिंग में भी सुधार होता चला जाएगा, उसके लिए आपको परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। चलिए ठीक है, अब हम बात करते हैं कितने नंबर्स बनाना भैया, 3 अंकों की संख्या बनानी है। तो सबसे पहले हम रिपीटेड की बात करते हैं, 1 2 3
मेरे पास कितने नंबर्स हैं? 1 2 3 4 5 नंबर्स हैं। क्या 0 1 5 ये 3 डिजिट का नंबर है कि 2 डिजिट का नंबर है? पहले ये बताओ। 0 1 5 ये 3 डिजिट का है कि 2 डिजिट का? नहीं भैया, ये केवल 2 डिजिट का है। अगर बाईं तरफ से पहला नंबर 0 हो तो वो काउंट नहीं होता है ना। बाईं तरफ से अगर पहला नंबर 0 हो तो वो काउंट नहीं होता। इसके लिए क्या करना आपको? डिजिट कैन बी रिपीटेड। इसका मतलब पहले प्लेस पे 0 नहीं आएगा। यहां पे भैया 0 नहीं आ सकता, तो जब 0 नहीं आएगा तो इन चारों में से कोई एक आएगा। यानी कि यहां पे कितने हैं मेरे पास चॉइसेस? 4 चॉइसेस है। 1 2 3 4 चॉइसेस, क्योंकि यहां 0 नहीं आएगा। लेकिन यहां तो 0 आ सकता है दोनों जगह। जब यहां दोनों जगह 0 आ सकता है तो इसका मतलब 4 1 5 यहां भी 5 यहां भी। बोलो हो गया कि नहीं हो गया? गुणा कर लीजिए। कितने नंबर्स बना सकते हैं? 100 नंबर्स बना सकते हैं। ध्यान से देखिएगा, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका फैक्टर है। जब 0 आ जाता है ना तो सवाल कठिन बन जाता है। जब 0 आ जाए तो ऐसी दशा में क्या करेंगे? जब 0 आ जाए तो ऐसी दशा में देखेंगे पहले प्लेस पे 0 नहीं आ जाए तो टोटल मेरे पास 5 है। 5 में से भैया एक 0 है, उस 0 को हम खत्म कर देते हैं। इसका मतलब 4 चॉइसेस यहां बच गई। लेकिन आगे मेरे पास 5 चॉइसेस होगी। क्यों? क्योंकि 0 अब आ सकता है। पहले भी 0 नहीं आ सकता, लेकिन 0 अब आ सकता है। इसका मतलब 5 यहां 5 यहां, तो 25 क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है, इसलिए 5 यहां 5 यहां। हो गया आपका आंसर। कितना हो गया? 100। ठीक है। लेकिन जब यही बात करते हैं डिजिट कैन नॉट बी रिपीटेड, ठीक है, इस कंडीशन में क्या होगा? इस कंडीशन में ध्यान से देखना, फिर वही 3 प्लेस बनाएंगे हम। एक बात बताइएगा, 0 तो पहले प्लेस पे नहीं आएगा, कोई 4 आएगा यहां से। चलो 4 हो गया। तो एक बात बताना है, वहां पे रिपीटेशन अलाउड नहीं है। अब इनमें से कोई एक यूज हो गया होगा। अरे भाई 1 3 5 8 में से कोई एक रख दिया गया होगा, तो यहां 3 बचा होगा। मान लो हमने 1 रख दिया, यहां 3 बचा, अब 0 आके जुड़ गया। फिर अगले प्लेस पर कितना आ सकता है? 4 आ सकता है। अगले प्लेस पे 3 आ सकता है। यही आपका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना हमारी बात? यानी 4 चौके 16, 16 48, 48 आपका आंसर हो गया। इस बात को समझना बहुत जरूरी है। देखिए, जो कैन नॉट बी रिपीटेड का फॉर्म है, मैं एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। ये देखिए मेरे पास 3 प्लेसेस हैं गुरु। आप देखिएगा क्या करेंगे। मेरे पास टोटल नंबर्स कितने हैं? मेरे पास टोटल 5 नंबर्स हैं। 5 नंबर्स में से भैया एक तो 0 है, तो पहले प्लेस पे 0 ना आएगा। अगर पहले पे 0 नहीं आएगा तो इसका मतलब 1 3 5 8 में से कुछ भी आएगा। मतलब कितने नंबर्स आ सकते हैं? 4 नंबर्स आ सकते हैं। अगर 4 नंबर्स आ सकते हैं तो एक बात दिमाग में लगाइएगा, अपने एक बात दिमाग में रखिएगा कि अब इनमें से कोई एक यूज हो गया तो यहां कितना बचा? 3 बचा, और एक 0 अलग से जुड़ गया, तो इसका मतलब यहां भी कितने हो गए? 4 हो गए। अब एक बात का 1 2 3 4 5 में से 2 डिजिट यूज हो चुकी हैं, तो कितनी डिजिट बची? 3 बची। ये आपका उत्तर आ गया कितना? 48। कितना आ गया भैया? 48 आ गया। तो इस तरीके से दोस्तों हम इस सवाल को सॉल्व करेंगे। उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रहा होगा। यही है इसका सही तरीका, यही है। इस तरीके से हम इसे सॉल्व करते हैं। उम्मीद कर रहा हूं अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, चले फिर आगे। बिल्कुल, थोड़ी सा और बात को आगे बढ़ाते हैं और इसमें कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स के बारे में बात करते हैं। अब जैसे ये बात हो गई, अब हम इसमें बात करेंगे कि सम संख्याएं कैसे बनाएं, विषम संख्याएं कैसे बनाएं। क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा। क्वेश्चन यहां पे क्या है? 2 3 4 5 7 का प्रयोग करके 3 अंकों की कितनी सम संख्याएं बना सकते हैं। कंडीशन वही है, पहली कंडीशन, दूसरी कंडीशन रिपीटिशन अलाउड, रिपीटिशन नॉट अलाउड। 3 अंकों का बनाना, ये 1 2 3
3 अंक हैं मेरे पास। यहाँ पे भी कितने, 1 2 3। यहाँ पे रिपीटिशन जो है अलाउड है, यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड नहीं है। कहने का मतलब यहाँ 222 बन सकता है, 444 बन सकता है, लेकिन यहाँ पे 444 या 222 नहीं बन सकता। अच्छा एक बात बताएं दोस्तों, आप सभी लोग जानते होंगे सम संख्या कब होती है? कोई भी संख्या सम कब होती है भैया? कोई भी संख्या सम तब होगी जब उसका इकाई का अंक, देखिए कोई भी संख्या सम तब होगी जब उसका इकाई का अंक 0 हो, 2 हो, 0 हो, 2 हो, 4 हो, 6 हो, 8 हो। यानी 1 2 3 4 5, 5 डिजिट में से कोई भी डिजिट जब इकाई के अंक पर किसी संख्या में आती है तो वह संख्या कौन सी संख्या होती है? सम संख्या होती है। तो ठीक उसी प्रकार से भैया यहां पे हम बात करेंगे, किस तरीके से बात करना है, ध्यान से देखिएगा। ये हमारे पास ये देखिए हो गए 3 प्लेसेस है। 3 प्लेस में ये होता है कौन सा? इकाई, ये है दहाई, ये है सैकड़ा। इकाई, दहाई, सैकड़ा। अब एक बात बताइए, इकाई के स्थान पर क्या क्या आ सकता है? भाई सम संख्या बनानी है तो 2 आएगा, 4 आएगा। तो इसका मतलब 2 और 4 कितनी डिजिट है हमारे पास? मेरे पास 2 डिजिट्स हैं। देखो भैया 2 डिजिट हैं तो इस पे 2 आएगा, इस पे क्या आएगा? 2 आएगा। और एक बात बता दें, इस 2 का इस 2 से कोई संबंध नहीं है। इस 2, क्योंकि ये जो 2 है ना, ये 2 4 2 डिजिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये 2 कोई नंबर नहीं है, उस तरीके की कोई संख्या नहीं है। ये 2 जो है ये नंबर ऑफ डिजिट है, यानी अंकों की संख्या है। मेरे पास इसमें से कितनी संख्याएं हैं जो इसमें मौजूद हैं? तो 2 संख्याएं हैं, एक 2 है और दूसरा 4 है। ठीक है, अब एक बात बताएं, 2 नंबर्स यहां आ गए, बाकी स्पेस पे क्या रख सकता हूं? अरे भाई रिपीटिशन अलाउड है, सब रख दो। 1 2 3 4 5, 5 यहां रख दिया, 5 यहां रख दिया, 25 25 दूना 50, आपका आंसर आ गया। कुछ नहीं करना है, ठीक है। अरे भाई रिपीटिशन जब अलाउड है, एक बात समझिएगा, इकाई के स्थान पर क्या क्या हो सकता है भाई? 2 हो सकता है, 4 हो सकता है। 2 4 वहां पे मौजूद है, मैंने रख दिया 2 और 4। 2 और 4 का मतलब 2 डिजिट इकाई के अंक पर हो सकती है, जो कि गिवन है, जो कि दिया गया है। तो जो 2 डिजिट दिया गया था उसको इकाई के अंक पर रख दिया, मतलब इकाई के अंक पर कितना हो गया? 2 रख दिया मैंने। 2 नंबर ऑफ डिजिट यानी अंकों की संख्या। यहां क्या रख सकता हूं? यहां पे तो सब रख सकता हूं भाई, पूरी बैटिंग। हाँ, छक्का चौका मारिए, कोई दिक्कत नहीं। अब चाहे तो रखिए, कोई फर्क नहीं पड़ता। समझ रहे हमारी बात? भावनाओं को समझो, शब्दों में कुछ नहीं रखा है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा। अब बात करते हैं रिपीटिशन नॉट अलाउड। सेम वही चीज भैया, ये क्या है? इकाई है। ये क्या है? दहाई है। ये क्या है? सैकड़ा है। इकाई, दहाई, सैकड़ा। इकाई के स्थान पर कितने डिजिट हैं भैया? 2 है और 4 है, मतलब यहां पे हम क्या रख सकते हैं? 2 रख सकते हैं। फिर से बता रहा हूं, इस 2 का संबंध उस 2 से नहीं है। ये 2 जो है ना, 2 और 4 दोनों को रिप्रेजेंट कर रहा है। 2 चीजें हैं यहां। अब देखिए इस पे क्या रख सकते हैं, एक बात बताओ, इनमें से कोई भी एक तो यूज कर लिया ना मैंने। 1 2 3 4 5, 5 में से कोई एक वहां पे यूज हो जाएगा तो कितना बचेगा? 4 बचेगा। आपकी बात 3 बचेगा। समझ गए हमारी बात? 4 बचेगा, फिर 3 बचेगा। तो इसको पहले यहां से शुरू करेंगे, फिर यहां पे लेके आएंगे। तो ये हो गया आपका 4 3 12, 12 2 24, यानी 24 नंबर्स बनाए जा सकते हैं। कुल संख्याएं कितनी बनाई जा सकती हैं भैया? 24 संख्याएं कुल बनाई जा सकती हैं। कुल 24 संख्याएं क्रिएट की जा सकती हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ गया होगा बढ़िया से, है ना? तो इस तरीके से हम इसे लगाएंगे। चलिए हम एक सवाल और लेते हैं इस पे। एक सवाल और लेते हैं। जैसे मैं आपसे कहूं 0 2 4 3 5 7 9 का प्रयोग करके
4 अंकों की कितनी विषम संख्याएं बना सकते हैं। 4 अंकों की भैया कितनी विषम संख्याएं बनाना है, कंडीशन वही है, कंडीशन फिर से वही दोनों दे रहा हूं, रिपीटिशन अलाउड है, मतलब अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, और यहां पे रिपीटिशन नॉट अलाउड है, समझ लीजिएगा इसे। यहाँ पे रिपीटिशन अलाउड है यानी अंकों की पुनरावृत्ति हो सकती है, वहां पे अंकों की पुनरावृत्ति होने का मतलब जैसे है ना, हम यहाँ पे लिखे 5555, यही है अंकों की पुनरावृत्ति, मतलब एक अंक एक से अधिक बार आए, समझ रहे हैं ना। अब देखिए जब रिपीटिशन कितने अंकों की, 4 अंकों की भैया, तो 4 अंकों की संख्या बनाने के लिए मेरे पास 4 प्लेसेस, 1 2 3 2 3 4 प्लेसेस हो गए। अब मुझे क्या बनाना भैया, विषम संख्या बनानी है। तो विषम संख्या बनाने के लिए इकाई के अंक पर क्या होना चाहिए भैया, 1 होना चाहिए, 3 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, 7 होना चाहिए, 9 होना चाहिए, यानी 1 2 3 4 5 5 नंबर में से कोई भी एक नंबर अगर यूनिट डिजिट पे होता है तो जाहिर सी बात है वो एक विषम संख्या होगी। इसका मतलब इसे यहाँ पे क्या होना चाहिए, सबसे पहले हम इकाई के अंक की बात करते हैं, ये इकाई, ये दहाई, ये सैकड़ा, और ये क्या है, हजार। तो इकाई की जब हम बात करेंगे यहाँ पे क्या क्या हो सकता है भाई, यहाँ पे 3 आ सकता है, 3 5 7 9, 3 5 7 9, यहाँ पे 4 नंबर्स आ सकते हैं। कितने नंबर्स आ सकते हैं, अरे भाई 3 भी आ सकता है क्योंकि विषम है, 5 भी आ सकता है, 7 भी आ सकता है, 9। कोई भी विषम संख्या तब मानी जाती है जब उसका इकाई का अंक क्या हो, 1 3 5 7 9 में से कोई भी एक हो। तो देखेंगे उस 1 3 5 7 9 में से कितनी संख्या, कितने अंक मेरे पास है, यहाँ मेरे पास 4 अंक मौजूद है तो हमने 4 लिख दिया। अब यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, लेकिन एक बात समझिएगा, ये जानना बहुत जरूरी है, ये क्या है, ये भाई 0 है, इसको दिमाग में रखिएगा हमेशा। अब ध्यान दीजिएगा, हम तुरंत आ जाते हैं किस प्लेस पे, 1000 वाले प्लेस पे आ जाते हैं, वो तो कम हो गया, ठीक है छोड़ दो उसको। अब यहाँ पे कितने डिजिट आ सकती है भाई, यहाँ पे 0 तो नहीं आएगा ना, तो फिर क्या आ सकता है, 1 2 3 4 5 6, यहाँ पे 6 आ सकता, हमने 6 लिख दिया। ध्यान देना, यहाँ पे 0 नहीं आ सकता, यहाँ पे अगर 0 नहीं आएगा तो 2 3 4 5 6, मतलब 2 4 3 5 7 9 में से कोई भी एक आएगा, तो इसका मतलब 6 आ सकते हैं क्योंकि रिपीटिशन अलाउड है। अब देखिए यहां पे और यहां पे तो रिपीटिशन का कोई मतलब ही नहीं, टोटल कितने हैं, 4 3 7, 7 यहां हो गया, 7 यहां हो गया, क्योंकि 0 तो आ सकता है ना, इसका गुणा कर लेंगे भैया, आ जाएगा। इसका जैसे मल्टीप्लीकेशन करेंगे आंसर आपके सामने आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से हम ये मल्टीप्लीकेशन करके आप लोग कमेंट में बताएंगे इसका उत्तर कितना आना चाहिए, प्लीज, है ना। आप देखिएगा पूरा वीडियो, इसका मल्टीप्लीकेशन करिएगा, कमेंट करके बताइएगा कि इसका मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा। चलिए जब कैन नॉट बी रिपीटेड की बात कर लेते हैं थोड़ा सा। 4 डिजिट का नंबर बनाना भैया, रिपीटिशन अब की बार अलाउड नहीं है, मतलब इस तरीके से नहीं लिख सकते, जैसे 4 यहां पे लिखा, 6 यहां पे, 7 यहां, 7 यहां, तो उसी प्रकार से देखो भैया इस प्लेस पे तो 4 आएगा ही आएगा, क्यों, क्योंकि विषम 4 है, हो गया, कोई भी एक यूज कर लिया हमने, उसमें से कोई भी एक यूज हो गया उस प्लेस पे। अब हम आ जाते हैं तुरंत जंप करके इस प्लेस पे, इस प्लेस पे आके देखते हैं मेरे पास कुल कितने नंबर्स हैं, मेरे पास 1 2 3 4 5 6 7, 7 नंबर्स टोटल है, 7 में से एक वहां यूज हो गया, बचा कितना, 6। फिर बात समझिएगा, 7 में से एक वहां कोई भी यूज हो गया होगा, कोई भी यूज हुआ होगा उससे मतलब नहीं है, लेकिन 7 में से एक यूज वहां हुआ होगा, बचा कितना, 6। 6 में से 0 यहां आ नहीं सकता, बचा कितना, 5, इस प्लेस पर 5। अब ध्यान से देखिएगा, एक डिजिट यहां यूज हो गया, एक यहां यूज हो गया, 2 यूज हो गया, 5 में से, यानी ये 7 है टोटल, 7 में से 2 यूज हो गया, बचा कितना, 5। अब की बार बचा कितना, 4।
ये हो गया आपका आंसर। इस तरीके से आप इसे सॉल्व करेंगे, ये इसका मेथड। उम्मीद करता हूं दोस्तों आप लोगों को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। समझ रहे हैं? कुछ बात मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं भाई, थोड़ी सी बात को समझिए। ये वीडियो आप लोग पूरा देखा करिए और पूरा देखने के बाद भाई कमेंट करके जरूर बताया करिए कि कौन सा ऐसा पॉइंट था जहां पे आपको समझ में नहीं आया, ताकि मैं उस पर ज्यादा से ज्यादा काम कर सकूं। दूसरी बात, वीडियो को भाई लाइक कर दिया करिए अगर आप देख रहे हैं, और चैनल को अगर पहली बार आप देख रहे हैं तो जाहिर सी बात है सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। इससे क्या होगा, मैं कोई भी वीडियो यहां से अपलोड करता हूं या लाइव भी आता हूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, जिससे आप लाभ ले सकते हैं। और लॉकडाउन की ऐसी स्थिति चल रही है, इसमें बड़ी परेशानियां हो रही हैं लोगों को, हमें भी हो रही हैं, आपको भी हो रही हैं, ठीक है। तो उसको न सोचते हुए आप अपने कार्य पे ध्यान दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, है ना, चैनल को सब्सक्राइब करिए, अपने दोस्तों में, फ्रेंड्स में इसको शेयर करिए, है ना, हमारे परिवार का हिस्सा बनिए। बाकी देखते हैं क्या होता है। इन्हीं बातों के साथ मैं आर.एस. तिवारी आप लोगों से विदा लेता हूं। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद। अगले वीडियो में फिर से मुलाकात होती है।